हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। अभी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब हमें कोई सीरीज़ दी होती है नंबर्स की, और उस सीरीज़ की हर टर्म का अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो हमारी क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी हमारी होती है सेकेंड टर्म, और ए प्लस 2d होती है हमारी थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म। ऐसे 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 चलते चलते ये हमारी ए एन होती है, यानी nth टर्म की वैल्यू हमारी क्या होती है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से ए एन का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो पूरे 5वें चैप्टर में ये फार्मूला मेन रहने वाला है। अब आता है समेशन ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारी n का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। और डी का जो फार्मूला होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जैसा कि मैंने बताया कि एपी का मतलब ही क्या होता है कि उसकी जितनी भी टर्म्स होती हैं, लाइक सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो हर टर्म का मतलब बीच का डिफरेंस जो है ना, कंजिक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, एस एन यानी समेशन ऑफ एन टर्म्स का एक और फार्मूला भी होता है, वो होता है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म और एल हमारी होती है लास्ट टर्म। लाइक हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई 2, 4, 6, 8 अप टू 50, इस एपी का समेशन निकालो, तो हमें पता है लास्ट टर्म हमारी क्या है 50, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2, और टोटल टर्म्स हमारी कितनी आएंगी, यानी वैल्यू ऑफ n वो हमारी आ जाएगी 25। तो बस यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे, लाइक दे दे 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे, और हमें कह दे कि भाई इस एपी की जो है ना आप 21st जो टर्म है ना वो पता करो, ठीक है।
तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो ए हमारा क्या है 2, डी हमारा क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा आ जाएगा 4 - 2 = 2। अब हमें n की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, nth टर्म की वैल्यू नहीं पता और n की वैल्यू हमें दे दी 21, यानी हमें 21वीं टर्म जो है ना वो पता करनी है। तो a 21 = क्या आएगा हमारा a प्लस n की जगह 21 - 1 इंटू में d। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2, 21 - 1 20 इंटू d की वैल्यू 2, तो 2 + 22, यानी हमारी भाई ये 22 मैंने प्लस कर दिया, जबकि ये आएगा हमारा 40, तो ये हमारी टर्म आ गई 42, यानी हमारी जो 21 जो टर्म आई वो हमारी आ गई 42। अब हमें कह दे कि 21 जो टर्म है उस तक का जो है ना हमें सम चाहिए, सम ऑफ 21 टर्म्स, तो वो क्या आएगा S21 = n की वैल्यू 21/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 21 - 1 इंटू में डी की वैल्यू भी क्या है 2, तो 21/2 इंटू 4, ये क्या हो गया प्लस 20 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया 21/2 इंटू में ये 4 + 40 क्या हो जाएगा 44, 2 से 1 गया 22 पे, और हमारा सम आ गया 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462, यानी 21 टर्म्स तक का हमारा सम क्या आएगा 462, और 21 हमारी टर्म आ गई 42, ये मैंने प्लस कर दिया था, मल्टीप्लाई है। तो ये 5th चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।